बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम साद महमूद है और आप सब लोगों को यहाँ पे वेलकम इस वर्कशॉप में। इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में जैसे हमने डिस्कस किया था कि विल बी डिस्कसिंग द पाथ फॉर हाउ टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। ठीक है। उसमें मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग का बैकग्राउंड है कि वैसे तो बचपन से थोड़ा बहुत सीखते आए थे, लेकिन क्लासरूम एनवायरनमेंट में जो प्रॉपर लेसन्स के साथ अरबिक सीखनी है, तो इन एंड आउट आई हैव बीन लर्निंग सिंस 2009 2010 तकरीबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए तकरीबन 15-16 साल तो हो गए हैं। तो अलोंग द वे फिर दरमियान में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, तो उसको भी कुछ साल हो गए हैं। तो देयर हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो इस पाथ से इन डिफरेंट लेसन से गुजर चुके हैं। तो इस सारे के बाद जो एक एक्सपीरियंस गैदर हुआ है, उसकी बेसिस पे इंशाल्लाह ये वर्कशॉप कर रहे हैं। और दूसरा इस वर्कशॉप का रीज़न ये था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि अरबिक के लिए क्या करिकुलम बेहतर है, और अरबिक मतलब अगर सीखनी शुरू करनी है तो किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह हमने ये वर्कशॉप रखी है, और इसमें आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो भी इंशाल्लाह एड्रेस होंगी। कोशिश मेरी ये है कि जिस टाइम मैं ये अभी शुरू में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग नोट टेकिंग ना करें। आप लोगों का सारा फोकस जो है वो इसमें जो मैं यहाँ पे चीज़ समझा रहा हूँ इसकी तरफ रखें। और इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड आई विल ओपन द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस, और उसमें आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह आंसर करूंगा। और आप लोगों की फॉर एग्जांपल जितनी देर तक आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाते, आई एम इंशाल्लाह हियर एंड आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस। सेकेंडली, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोगों को नोट टेकिंग की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स जो हैं टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली ये सारा जो जो कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सब आप लोगों को अवेलेबल होगा। अच्छा, विद दैट सेड, अब जो हम अपनी ये प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ हम ये देख लें कि हमारे पास तीन मेजर ग्रुप्स हैं कि जिनके अराउंड हम ये प्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रक्चर कर रहे होंगे। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास ये है कि बच्चों के लिए, कि फॉर एग्जांपल समबडी सेज के मेरे बच्चे हैं या मेरे आसपास कोई बच्चे हैं, उनको इंशाल्लाह अरेबिक सिखानी है। तो उसके लिए क्या पाथवे होना चाहिए, कौन सी बुक्स यूज़ होनी चाहिए, कितना टाइम किस चीज़ पे लगना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, वो वाली सारी चीज़। सेकंड, जो हम प्रोफाइल डिस्कस कर रहे होंगे, ये उन लोगों का होगा जो एडल्ट लर्नर्स हैं। ठीक है। और इन्होंने पहले कभी अरेबिक नहीं सीखी। नो अरेबिक बैकग्राउंड। नो अरेबिक बैकग्राउंड। ठीक है। और अब जो है ये अरेबिक सीखना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या पाथवे होना चाहिए। और तीसरा हमारे पास जो हम प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, ये वो लोग हैं जो एडल्ट्स हैं लेकिन इनकी कुछ ना कुछ प्रायर अरेबिक लर्निंग है। ठीक है। प्रायर अरेबिक लर्निंग, अरेबिक लर्निंग। तो इन लोगों के लिए हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, ये सारी चीज़। अच्छा, सबसे पहले बच्चों का अगर शुरू करें, इसमें अरेबिक में एक और कैवियट मैं दे दूं, ये बात मैं अभी कह देता हूँ, आप लोग सुन लें। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये वर्कशॉप के इसमें आगे डिस्कशन आता जाएगा, उसमें ये चीज़ फर्दर क्लैरिफाई होती जाएगी। अरेबिक में सीखने के लिए एज जो है, इट्स नॉट अ वेरी गुड यार्ड स्टिक टू मेजर कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 साल का हूँ तो मुझे कहाँ से शुरू करनी चाहिए, अगर मैं 15 साल का हूँ तो मुझे कहाँ से शुरू करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। द राइट वे टू थिंक अबाउट इट इज़ कि मैं ये जो जर्नी है जो अरेबिक सीखनी है, उस अरेबिक लर्निंग में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो रिगार्डलेस ऑफ माई एज, एज मेरी जो भी है, आता मुझे कितना है, मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, और वहां से आगे चीज़ें लेके मैंने कैसे चलनी है। अच्छा, एक फाइनल चीज़ के रिसोर्सेज दिखाने से पहले जो मैं आपको बात करूं कि हर जो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, नंबर वन मैं आपको रिसोर्स एक्चुअली शो करूँगा।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से अगर मैं कोई भी स्टेप मिस करूँ तो आप लोग मुझे रिमाइंड कराएं कि इसकी ये चीज़ नहीं करवाई आपने। चार चीज़ें मैं शो करूंगा हर चीज़ के लिए। एक तो एक्चुअल जो रिसोर्स की बुक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बुक्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जितने भी मैं रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूँ इंटरनेट पे ये फ्री अवेलेबल हैं, जो भी चाहे इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, यूज़ कर ले। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई पेड चीज़ है और उसके मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जितने भी रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ ये फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्चुअल रिसोर्स की बुक्स या जो भी मटेरियल मैं कह रहा हूँ मैं वो दिखाऊंगा। सेकेंडली मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये रिसोर्स जो है इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप ये रिसोर्स यूज़ करेंगे तो आपका एंड रिजल्ट क्या निकलना चाहिए ये रिसोर्स यूज़ करके, कि आपको पता चल जाए कि हमने ये रिसोर्स जो है वो सही से यूज़ किया है या नहीं किया। अच्छा, और चौथी चीज़ जो है वो मैं एक आइडियल टाइमलाइन डिस्कस कर लूँगा कि कितने वक्त में आपका ये रिसोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मुझे एक चीज़ कंफर्म कर दें, आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है और मैं जो स्क्रीन पे ये राइटिंग कर रहा हूँ ये सब आप लोगों को नज़र आ रहा है? बेशक मीटिंग के चैट बॉक्स में यस नो मेंशन कर दें। क्या मेरी आवाज़ सब लोगों को आ रही है? एंड सेकेंडली जो मैं लिख रहा हूँ ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? चलें जी, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। बच्चों के लिए जो सबसे पहला स्टेप है जो क्रूशल है एंड नॉन नेगोशिएबल है, इसके बगैर आगे नहीं चलना, दैट इज़ कायदा, ठीक है। कायदा आप कोई भी ले लें, यसरनल कुरान ले लें, नूरानी कायदा ले लें, मदनी कायदा ले लें, बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस या बैकग्राउंड पाकिस्तान से। तो हमें कायदों का तकरीबन हर घर में आइडिया है। कोई भी कायदा ले लें, लेकिन कायदा जो है ये नॉन नेगोशिएबल फर्स्ट स्टेप है, इससे बगैर आगे नहीं जाना। मैंने अभी रिसेंटली बच्चों की वर्कशॉप्स करवाई थी और उन वर्कशॉप्स में यही हुआ है कि मैंने मेंशन किया था कि इन वर्कशॉप्स के लिए वो लोग रजिस्टर करें कि जिन्होंने कायदा पढ़ा हुआ हो। तो वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिन्होंने कायदा पहले नहीं किया हुआ, दे वर नॉट एबल टू बेनिफिट, और उनकी वजह से फिर बाकी क्लास भी स्लो डाउन होती है। चले, बाकियों का तो जो एक चीज़ है वो भी है, लेकिन अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए ये चीज़ याद में रखें कि जो पहला स्टेप है उसके बगैर दूसरा स्टेप नहीं होगा। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं सीक्वेंशियल हैं। अगर आप पहला स्टेप किसी भी फॉर्म में कर चुके हैं तो दैट इज फाइन, लेकिन स्टेप्स जो हैं इनको सीक्वेंस में लेके चलना है। अगर बच्चे का पहला कायदा कायदा अल्हम्दुलिल्लाह सबने देखा हुआ है, कायदे का एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप बच्चे को कुरान पाक कहीं से भी खोल के दे दें, वो पढ़ना शुरू कर दे, अटक के पढ़े, गलतियों के साथ पढ़े, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके सामने कुरान पाक खोल के रखा है और उस बच्चे को समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है और किस तरह से। ठीक है, गलतियां उसकी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नूरानी कायदा सिर्फ पढ़ने से पूरी उसकी कुरान पाक की रीडिंग परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस स्टेज पे गोल ये होना चाहिए कि बाय द एंड जब आपका नूरानी कायदा ख़त्म हो जाए तो उसमें फिर आपको कुरान पाक में से कहीं से भी बच्चे को रीडिंग स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, नूरानी कायदा मेरे ख्याल से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सबके घरों पे अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, चाहे जल्दी से एक देख भी लेते हैं। स्क्रीन अगर मैं पूरी प्रेजेंट कर दूं, कोई भी कायदा ले सकते हैं, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूँ वही यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से ये है, ठीक है। तो ये सिंपल कायदा है, ज़बर ज़ेर पेश इनके लेसन्स स्टार्ट होते हैं, एक लेटर आता है, दो लेटर आता है, ज़बर के आते हैं, ज़ेर के आते हैं। और इसमें बाय द एंड ऑफ इट आपके ये कुरान, ये इसमें आप तजवीद के रूल्स यहाँ पे थोड़े बहुत सीख लेते हैं। और तो आयतें कुछ सिखा देते हैं, कल में इसमें कुछ सिखा देते हैं। कुरान पाक की आयतें ये देखें, अब वो और जो डिफरेंट रूल्स हैं, वक्फ क्या होता है, वसल क्या होता है, ये चीज़ें सिखा देते हैं। ये कुरान पाक के वर्ड्स आ गए, ये कुरान पाक में से डिफरेंट छोटे छोटे पैसेजेस आ गए। तो इतनी बच्चे की बाय द एंड ऑफ नूरानी कायदा या बाय द एंड ऑफ कायदा हैबिट होनी चाहिए कि वो कुरान पाक उठाए, अगर खोल के देखे तो वो खुद से ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल ही फॉरेन लैंग्वेज लगे कि पता नहीं है मेरे सामने क्या खुल गया और उसको कुछ भी एक भी लफ्ज़ ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं होना
चाहिए, कुछ ना कुछ उसको रीडिंग खुद से स्टार्ट करनी चाहिए। आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम में यही है कि नूरानी कायदा, मतलब मैंने अपने आसपास जो देखा है, अगर रेगुलर लेसन्स इसके लिए जाएं, डेली या थ्राइस अ वीक या 4 टाइम्स अ वीक, तो इट डजेंट टेक मोर देन 6 मंथ्स टू कंप्लीट। लेकिन अगेन बच्चे की अपनी पेस है, अगर कोई इससे ज़्यादा लेता है ले ले, लेकिन कायदा अच्छे तरीके से करे ताकि आगे की जो लेसन्स, जो आगे की स्टेजेस हैं, वो उसके लिए आसान हो जाए। अच्छा जी, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, नेक्स्ट रिसोर्स पे आते हैं। जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास रिसोर्स, या जो मेन रिसोर्स हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ये एक सीरीज़ है किताबी फिल क़िराअह। किताबी फिल क़िराअह, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बुक्स की एक सीरीज़ है, जो कि इसकी 6 बुक्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम बुक 1 से स्टार्ट लेंगे। इसकी 6 बुक्स हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को इंग्लिश, उर्दू, मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं, तो ये अरब कंट्रीज़ में उन्होंने अपने बच्चों को, जैसे हम उर्दू बोलते हैं अपने घरों में, इंग्लिश बोलते हैं अपने घरों में, फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो अरब कंट्रीज में स्कूलों में अरबी पढ़ाने के लिए बच्चों की जो ये बुक्स यूज़ करते थे 1970s में अलजायर में, ये वो वाला कायदा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये किस तरह का। हम्म, अच्छा जी, ये है किताबी फिल किराआ। तो इसमें ये शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर, पहला पेज जो है, ये अल अबू अल उम्मु मालिक बूबी, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं ये आने शुरू हो गए, ज़बर ज़ेर वगैरह ये सिखा दिए, लेकिन होपफुली ये चीज़ बच्चा पहले से कर चुका है। अब ये देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने डायरेक्टली भी यहाँ से स्टार्ट लिया है, लेकिन ना वो ज़्यादा समझ सके हैं चीज़ें ज़्यादा, और उनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हुई जिन बच्चों ने कायदा पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के साथ वर्ड है, तो उसके साथ वो बच्चा ऑटोमेटिकली, जिस तरह बाकी कायदे होते हैं कि तस्वीर दिखाई, चीज़ बताई, अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, फिर उसके बाद छोटा सा एक सेंटेंस बना के दिखा दिया, अल अबू फिल बुस्तान, अच्छा ये बंदा नजर आ रहा है, बुस्तान यहाँ पे पढ़ा था कि बुस्तान ये होता है, गार्डन होता है, ये अल अब है, ये बुस्तान है, तो अच्छा ये बात हो रही है अल अबू फिल बुस्तान। ठीक है, अल बुस्तान और कुर्बल जबल, अच्छा जबल क्या होता है? पहाड़ होता है, करीब का वर्ड हमें पता है, अल बुस्तान और कुर्बल जबल। तो इस तरह ये छोटे छोटे सेंटेंसेस करके, एक एक पिक्चर करके, एक एक वर्ड करके, फिर ये लेसन आ गया, रिवीजन आ गया कि अभी तक हमने जितना पढ़ा था, तो ये होता गया। इसमें माँ फॉर एग्जांपल, इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उमर, मकअद, मकतब, मनामा, बूमा, मीम ज़बर वाले जो लफ्ज़ हैं, वो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे इसको सिखा रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि बच्चे का लैंग्वेज से एक एसोसिएशन डेवलप हो, उसको नज़र आए कि जो चीज़ें हम बोलते हैं हर वर्ड के पीछे मीनिंग है। ठीक है, हर वर्ड कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंडली, जब मैं वर्ड्स को किसी एक कॉम्बिनेशन में साथ जोड़ूंगा तो उसके सेंटेंसेस बनने शुरू होंगे, तो बच्चे का ये कॉन्फिडेंस शुरू हो कि हाँ, मुझे जो लफ्ज़ आते हैं, एक तो बात ये कि मैं लफ्ज़ों के मतलब सीखूं कि अरबी में ये लफ्ज़ किस तरह से कहते हैं। सेकेंडली, मैं थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाने की कोशिश करूं कि ये चीज़ इसके साथ जोड़ूं तो ये जुमला बन जाएगा, ये चीज़ इसके साथ जोड़ूं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। इसमें अब ये देखें, यहाँ पे आके ये छोटे छोटे जुमले और छोटे छोटे ये स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स आ गई, मजीद वर्ड्स आ गए, मजीद स्टोरीज आती गई हैं छोटी छोटी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, ये वोकेबलरी ऑब्वियसली जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे इसके जो हैं सेंटेंसेस, वो थोड़े पहले की निस्बत एडवांस्ड होते जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट्स नए आते जा रहे हैं, नई चीज़ें आती जा रही हैं, और ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक, ये कंप्लीट स्टोरीज बच्चे के पास आनी शुरू हो गई हैं। ये एक कंप्लीट स्टोरी है। इसमें ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, दखल तो सूकन क्या होता है, और दखल तो सूका ये क्या होता है, तो ये दोनों तरह से वर्ड कह सकते हैं। मीनिंग्स में बहुत ज़्यादा हम इस स्टेज पे, मतलब मीनिंग इस तरह बताते हैं कि बच्चे को ओवरऑल आइडिया हो जाए कि बात क्या हो रही है। सेकेंडली, टेंस के हिसाब से उसका मीनिंग ठीक हो, कि प्रेजेंट की चीज को वो प्रेजेंट में डिफाइन कर रहा हो, पास्ट की चीज को वो पास्ट में डिफाइन कर रहा हो। उसके अलावा ओवरऑल मीनिंग आए। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एनालिसिस बच्चे से हम चीज़ों का इस वक्त नहीं करवा रहे होते, बस ये बता रहे होते हैं ये और ये सिमिलर है, इस तरह कह दें, इस तरह कह दें। तो ये आपकी एक ये बुक आ गई। ठीक है, तो इस बुक में हमने रिसोर्स देख लिया, इस बुक में हमने ये देख लिया, अच्छा हाउ टू यूज़ इस बुक का किस तरह से है। आपने
चैप्टर लेना है, बच्चे से रीडिंग करवानी है। इसमें कभी भी ये नहीं करना कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ और बच्चा जो है वो मेरे पीछे बस रिपीट किए जा रहा है। उससे बच्चे ज़बानी जुमले याद कर लेते हैं, बच्चे की रीडिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती। इसी वजह से कायदा पहले पढ़वाया था और उस चीज़ पर फोकस किया था कि उसको रीड करना आ जाए। अब मैं उससे कहूँगा आप पढ़ो, और जहां वो गलती करेगा सिर्फ वहां पे उसकी करेक्शन करूंगा कि हाँ ये लफ्ज इस तरह नहीं इस तरह है, और उसको रिपीट बार बार सेंटेंसेस उससे रिपीट करवाऊंगा। तो इस तरह से ये कायदा करवाना है। कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग ये दो चीजें स्टेज पे डेवलप करनी है। ग्रामर बिल्कुल भूल जाएं, कोई ग्रामर के लेसन्स यहाँ पे नहीं देने। अच्छा जी, गोल क्या है, किस स्टेज पे आपको ये लगेगा कि मतलब अगर ये कायदा कंप्लीट हो गया तो बाय द एंड ऑफ इट व्हाट शुड बी द गोल? बच्चे की अरेबिक वोकेबलरी का एक स्ट्रक्चर, कुछ उसके वर्ड्स डेवलप हो गया। मिसाल के तौर पे किसी दिन मैं उससे कहता हूँ कि मुझे 5 फ्रूट्स के नाम बताओ, वो मुझे 5 फ्रूट्स के नाम बता दे। मैं उसको कहूँ कि रिलेटिव्स के नाम बताओ कि कौन कौन होते हैं, वो रिलेटिव्स बता दे कि अब्बू क्या होते हैं, चाचू क्या होते हैं, मामू क्या होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरह मैं उसको ये मिसाल के तौर पे कह सकता हूँ कि आपके एनिमल्स के नाम बताओ, एंड सो ऑन। तो इस तरह उसकी कुछ वोकेबलरी डेवलप हो जाए। सेकेंडली वो छोटे छोटे सेंटेंस बना दे कि अगर मैंने कहना हो शेर जंगल में है तो मैं किस तरह से कहूंगा। ठीक है, सेब टेबल पे पड़ा है, इसको वो किस तरह से कह दे। तो अ लिटिल बिट ऑफ सेंटेंस मेकिंग एंड अ वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स, ये उसका बैकग्राउंड यहाँ पे स्टेज के एंड तक डेवलप हो जाना चाहिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, बाय द एंड ऑफ दिस बुक ही शुड बी सेल्फ रीडिंग। सेल्फ रीडिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इस स्टेज का गोल है। अगर ये अचीव नहीं हुआ अगली किसी स्टेज पे ना जाएं। अच्छा, सेल्फ रीडिंग प्लस ये कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन कि उसको कुछ ना कुछ चीज़ों की समझ आनी चाहिए इस स्टेज पे। इसके साथ बिफोर गोइंग टू बुक 2 ऑफ किताबी फिल किराआ, एक और ये देखें, ये सामने ये 6 की 6 बुक्स हैं, ये उस सीरीज की पूरी, और मैं इंशाल्लाह ये भी सारी दिखाऊंगा। अगली चीज़ जो इस स्टेज पे करनी है वो ये करनी है कि बच्चों को स्टोरी बुक्स देनी है, बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ानी है। स्टोरी बुक्स कौन सी हैं मैं वो भी बता देता हूँ, मिलेंगी कहाँ से मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये दो मेजर पब्लिशर्स हैं, मैं यहाँ साथ लिख लेता हूँ। स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स, और इसका एक है L1, एक है L2। लेवल 1 की स्टोरी बुक्स हैं, कुछ लेवल 2 की स्टोरी बुक्स हैं। क्या मतलब है इसका मैं भी समझा देता हूँ। दूसरा, आपके पास जो पब्लिशर, मैंने अभी पिछले दिनों में इसके ऊपर कुछ रिसर्च की है, तो दो पब्लिशर्स मुझे मिले हैं जिनकी बहुत अच्छी ये सीरीज़ हैं। एक आपके पास हैं मकतबत नाशिरा लबनान, उनकी एक फराशा के नाम से, कुतुबुल फराशा, फराशा तितली को कहते हैं। ठीक है, तो ये फराशा के नाम से हैं। दूसरा, इंग्लिश का ये जो पब्लिशर है लेडी बर्ड, उनकी अरबिक के लिए भी सीरीज़ हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड वाले हमारे हैं पब्लिशर है, उनकी इंग्लिश में भी बुक्स होते हैं, उर्दू के कायदे भी होते हैं, और भी ज़बानों में हो सकता है उनकी किताबें हों। तो ये दो सीरीज़ जो हैं ये प्राइमरी हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखा दूं कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल कुतुब फराशा जो हैं ये पहले देखते हैं। ये देखें, ये आ गया सिलसिलातुल फराशा। इसमें इनकी मल्टीपल सीरीज हैं। एक ये इनका है तरीक़ी इलल क़िराआ, ठीक है, माई पाथ टू रीडिंग। इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है सीरीज़, ये सीक्वेंस आपकी किस तरह से बनेगी। ये लेवल 1 की बुक्स हैं, 3 to 5 ईयर्स की हैं। लेवल 2 की बुक्स हैं, ये 5 to 7 ईयर्स की हैं। लेवल 3 की बुक्स हैं, 6 to 9 ईयर्स एज की हैं। हमने करना क्या है, ये हमने बुक खोली, ठीक है, ये हमारे सामने स्टोरी आ गई, ठीक है, और ये स्टोरी जिस तरह बच्चों की हमारे अपने इंग्लिश उर्दू के लिए होती हैं, अनामो ला अनामो, मैं सोऊं या ना सोऊं, ठीक है। और ये एक स्टोरी है, इसके साथ ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं। ये बच्चे से हमने ये कहना है कि आपने ये सेंटेंसेस रीड करने हैं। किताबी फिल के पहले यसरनल कुरान या कायदा पढ़ा, वहाँ पे रीडिंग की हमारी प्रैक्टिस डेवलप हुई। किताबी फिल के राह पे आए, वहाँ पे हमारी रीडिंग फर्दर डेवलप हुई। और अब हम जो हैं उसके साथ साथ या उसके बाद हमने ये स्टोरीज़ पढ़ानी बच्चे को शुरू कर दी। तो बच्चों का स्टोरीज़ में ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ये स्टोरीज़ बच्चा, अच्छा, हर स्टेज पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चा पढ़े।
बच्चा पढ़े, मैं पढ़ के सुना दूं, ये भी एक चीज़ होती है कि आप बच्चे के साथ रीडिंग सेशंस करें, आप उसको कहानी पढ़ के सुना दें। लेकिन किसी भी स्टेज से ग्रेजुएट करने के लिए या नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा खुद से ये पढ़े। बेशक आप उसको कहानियां सुनाएं, मैं मना नहीं कर रहा कि कभी किसी बच्चे को कहानी ना सुनाएं, लेकिन अगली स्टेज पे जाने के लिए पहले उसको खुद सुन के नहीं, देख के पढ़ के मुझे ये कहानी सुनानी आनी चाहिए। तो देन ही इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो ये आ गई। और कोई एक कहानी है। अच्छा, ये इसकी आ गई लेवल 1 की। लेवल 2 की बुक्स आपकी किस तरह से हैं? ये आ गई लेवल 2 की बुक्स। ठीक है जी। लेवल 2 में हमारे पास क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये जो कुतुबुल फराशा हैं इन्हीं में इनकी एक और ये सीरीज़ है जावियतुल किराआ। मुझे अभी ये याद आई है, जावियतुल किराआ जो है, दिस इज़ अ बिट बेटर देन, मैं वजह बता देता हूँ क्यों। इसकी जो बुक्स हैं दे आर इवन मोर सिंपल देन वहाँ पे जो हम बुक देख रहे थे। तो हेयर देयर इज़ लिटरली जस्ट वन सेंटेंस, जलसत इखलास फिलबास। ठीक है, साइदा अबू शवारिब इलबास, तो हर पेज पे सिर्फ एक सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस के साथ ये पिक्चर आती जा रही है, तो एक सेंटेंस में अबू शवारिब नज़ल आन तैयारा। ठीक है, तो वो दिस इज इजी, तैयारा का लफ्ज़ वो पहले था, पहले उसको एक चीज़ कह रहे थे, अब जो है उसका वो एक सेंटेंस है। सो द इंफॉर्मेशन दैट ही हैज़ टू फिगर आउट ऑफ द बुक, दिस इज ईजियर। तो यहाँ पे मैं एक सेकंड लिख भी दूँ कि ये जो हमारी ये कुतुब फिराशा हैं इनकी मल्टीपल सीरीज़ हैं। इसमें जो जावियतुल क़िराआ है, जावियतुल क़िराआ, दिस इज़ रिकमेंडेड कि यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, इसी तरह लेवल 2 की एक और बुक खोल के देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हारिसुल हदीक़ा। तो अगेन व्हाट वी हैव इज़, ये बुक है। तो इसमें ये एक वो है, एक पेज है, एक उस पर सेंटेंस है। ठीक है, ये आ गई एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस एंड। तो इस तरह सेंटेंस सेंटेंस करके, और बच्चे को टाइम दें, एक पेज खोलें उसको टाइम दें, बस देखे आराम से, बताए इस पेज पे क्या क्या है, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तस्वीर पूरी उसको समझ आ गई, अब नाउ लेट्स ट्राई टू रीड कि इस तस्वीर के बारे में हमें बता क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। तो दिस इज़ फॉर लेवल 1। लेवल 2 जो है उसमें हमारे पास, अब बुक्स जो लेवल 2 की आई हैं, इनकी वोकेबलरी वो है, इट विल बी अ स्लाइट बिट अबव द वोकेबलरी ऑफ लेवल 1 की जो थी। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस जो हैं उसमें वर्ड्स थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड आएंगे, और इसमें जो ये हैं क्या इसको कहते हैं, सेंटेंस की लेंथ जो है, इट विल कंटेन मोर वर्ड्स एंड सो ऑन। सो दिस इज़ फॉर लेवल 2। एंड लेवल 2 की ये सारी बुक्स हैं। फिर इस तरह लेवल 3 पे आ जाएं, तो दीज आर फॉर लेवल 3। ये लेवल 3 की बुक्स आ गई। ठीक है, सेम थिंग, सेंटेंसेस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, वर्ड्स उसमें थोड़े ज़्यादा आ गए, सेंटेंसेस का जो कॉम्पोजिशन है उसमें वो वर्ड्स थोड़े पहले से ज़्यादा एडवांस्ड आ गए। इसी तरह लेडी बर्ड की जो सीरीज़ है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इनकी वैसे सिलसिलातुल फराशा ये जो है, इनकी बहुत सारी सीरीज़ हैं हर लेवल के लिए, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और इनकी जो बुक्स हैं, एक चीज़ में दिखानी रह गया, इनकी बुक्स के आखिर में ये मिसाल के तौर पे लिखा हुआ होता है। ये लेवल 3 की बुक खोली है ना, इसमें आखिर में ये लिखा होता है कि ये देखें, ये लिखा हुआ है लेवल 3 की बुक है। तो इनकी हर बुक जो है वो आइडेंटिफाइड है कि ये बुक जो है ये इस लेवल के लिए। अच्छा, लेडी बर्ड वाले जो हैं उनकी कहाँ हैं बुक्स? ये लेडी बर्ड वाले आ गए। इनकी अना अकराओ ये वाली सीरीज़ जो है ये लेवल 1 के लिए। अच्छा, इसमें जो आपकी कहानी है, दे आर सिमिलर टू द थिंग्स जो हमने फोक स्टोरीज बचपन में सुनी थी, फॉर एग्जांपल गोल्डी लॉक एंड द 3 बेयर्स। ठीक है, तो ये कहानी आ गई गोल्डी लॉक एंड द 3 बेयर्स। अगर बच्चे ने पहले से वो कहानी सुनी हुई है तो वो इससे और ज़्यादा उसको समझ में आती है और उसके लिए पढ़ना आसान है। तो सेम थिंग, एक पेज पे छोटे छोटे एक एक सेंटेंस हैं, थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं। तो बाय द टाइम बच्चे ने किताबी फिल किराआ ख़त्म कर ली है,
तो उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। किताबी फिल किराआ में इससे थोड़ी आगे की चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई होती हैं। एनी हाउ, ये लेवल 2 की स्टोरी है, रुबाब फिल गाबा। ठीक है, ये कौन सी है? ये वो है रेड राइडिंग हुड। ठीक है, तो उसी तरह बुक अगर हम देख लें, ठीक है, ये रुबाब है और ये घर में खेल रही है, अम्मी ने केक्स बनाए हैं, उसको भेजा है, जंगल गई है, और यहाँ पे जो उसकी वो पूरी स्टोरी है। अच्छा, इसको अगर ऐसा नहीं करें, हाँ ये है, ये स्टोरी है। ठीक है, तो ये वाली स्टोरीज अगर बच्चों ने पहले से पढ़ी हुई हैं तो इस टाइम जो है उनके लिए पढ़नी, इसको फॉलो करना आसान होता है। तो ये लेडी बर्ड और जो जाविया है, ये वाली बुक्स आ गई। अच्छा, इसके बाद अगली जो हमारे पास इसका आइडियल टाइमलाइन जो है, इस स्टेज पे अगेन टाइम लगा लें, अच्छा है। ये जो किताबी फिल किराया है, ये उनके लिए तो पूरे साल का करिकुलम था। हमने अभी समर कैंप में ये बच्चों को करवाई है, तो उसमें जो बड़े बच्चे थे, रिलेटिवली अराउंड 9-10 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने 2 महीने के अंदर ये 90% ऑफ द बुक कर ली थी। और जो छोटी उम्र के बच्चे थे, उनके साथ वी ओनली डिड 50-60%। ठीक है, तो बच्चों की एज के ऊपर है, बच्चों के पहले से उसके ऊपर है कि उनको पहले से कितना ऑलरेडी आता है। तो इट कुड टेक एनी वेयर फ्रॉम 3 to 6 months अगर आप ये वाली बुक बच्चों को करवा रहे हैं। प्लस स्टोरी बुक्स, इस पे टाइम लगा लें पहले साल में, अगर आप बच्चों को सिर्फ ये करवा रहे हैं तो इट इज़ फाइन। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू ईयर 2। ईयर 2 में अब हमारे पास आ जाएगी किताबी फिल किराआ 2। किताबी फिल किराआ, इसकी बुक 2 आ जाएगी। और इसमें हमारे पास एक और, किताबी फिल किराआ 2 ख़त्म करने के बाद एक और बुक सीरीज़ है, उसका नाम है इकरा। ठीक है, एकरा अगेन ये बुक सीरीज़ जो है मराकश मोरक्को जो है, वहाँ पे बच्चों को अरबी सिखाने के लिए जो स्कूल की उनकी टेक्स्ट बुक, जैसे हमारी उर्दू की किताब होती है पहली दूसरी तीसरी किताब की, तो उनकी ये किताब है। तो इकरा 1 ये कर लें। और इसके साथ जो है, अच्छा इस स्टेज पे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप कन्वर्सेशन भी अपने बच्चे की वो, वैसे तो ये चीज़ें करके बच्चे कन्वर्सेशन खुद से डेवलप करना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस मेकिंग खुद से शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप गाइडेड कन्वर्सेशन की क्लासेस साथ करना शुरू करना चाहते हैं, तो एक ये सीरीज़ है अल अरबिया तो बैन यदई औलादना, मशहूर है। तो इजीली प्रिंट में भी मिल जाती है, और इसका वो भी मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इस स्टेज पे हमारे पास क्या आ गया, इकरा हो गया। और इसके पहले लेवल में हमने क्या किया था, बैन यदई औलादना की बुक 1 और बुक 2। ठीक है, तो ये ईयर 1 का आपका सिलेबस पूरा हो गया। ईयर 2 के सिलेबस में आपके पास किताबी फिल किराआ 2 हो गई, इकरा 2 इकरा 1 हो गई। ये इसी सीक्वेंस में करनी है, पहले किताबी फिल किराआ 2, फिर इकरा 1, और उसके बाद बैन यदई औलादना की बुक 3, बुक 2, 3 और 4। बुक 1 से वहाँ पे सिर्फ बुक 1 कर लें, तो यहाँ पे बुक 2, 3 और 4 बैन यदई औलादना की होगी। अच्छा, अगर किताबी फिल किराआ में बच्चों को मुश्किल हो रही है, तो बैन यदई औलादना ये पहले करा दें। तो आपकी सीक्वेंस क्या हो सकती है, या तो आप सीक्वेंस ये ले सकते हैं कि सबसे पहले किताबी फिल किराआ 2 करवाई, उसके बाद बैन यदई औलादना करवाई, और तीसरे नंबर पे इकरा करवाई। या आप ये कर सकते हैं कि बैन यदई औलादना जो है ये सबसे पहले करवाई, बुक 2, 3, 4। किताबी फिल किराआ जो है वो सेकंड नंबर पे करवाई। इकरा वाली बुक जो है, दिस इन एनी केस शुड बी डन लास्ट। इसकी लैंग्वेज जो है वो बाकी दोनों बुक्स की निस्बत थोड़ी सी एडवांस्ड है। बहरहाल, ये आपकी बुक्स हो गई किताबी फिल किराआ। जल्दी से बुक्स देख भी लेते हैं ये किस तरह की है। तो किताबी फिल किराआ बुक 2 जो है, ये हमारे पास इस तरह से आ गई। तो ये स्टार्ट से अगर देखें, मालिक यज़हबु इलल मदरसा, मालिक गोज़ टू स्कूल, छोटी सी कहानी आ गई। उसके बाद इस कहानी में से छोटा सा टेस्ट आ गया। फ़ी तरीकी इलल मदरसा, टेस्ट नहीं, एक्सरसाइज उस कहानी की प्रैक्टिस की। फिल क़िस्म, क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, कॉपी पेन पेंसिल, ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फ़ी मलअबिल मदरसा, स्कूल के प्ले ग्राउंड में। ठीक है, और रियादा एक्सरसाइज, जीना तो साइद उम्महा, जीना हेल्प्स हर मदर। तो इस तरह छोटी छोटी डेली लाइफ की जो स्टोरीज़ हैं, ये इसमें हैं। फतूर सबा, सुबह का नाश्ता,
एंड सो ऑन। तो इंदल जज़ार मीट शॉप पे क्या होगा, इंदल लब्बान इस पे मिल्कमैन उसकी दुकान पे क्या होगा। अच्छा, रात का खाना बनाना एंड सो ऑन। तो ये डेली लाइफ की इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं। तो उससे वोकेबलरी भी पिकअप होती जाती है, वर्ड्स किस तरह बन रहे हैं, सेंटेंसेस किस तरह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली साथ साथ होती जाती हैं। अ, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा हमने कौन सी देखनी है, इकरा की बुक देखनी है, किताबी फिल किराआ हो गई। इकरा की बुक किस तरह की है। अच्छा जी, सिमिलर टू द अदर बुक। शुरू में इसमें यही है कि वर्ड है किताबुन। तो इसमें की साउंड कूबुन, कत कूतुन, का की कू, का की कू, लॉन्ग साउंड्स, शॉर्ट साउंड्स। वोकेबलरी थोड़ी सी पिक करेगा बच्चा। पिक्चर्स के साथ एक्सरसाइजेस किस किस्म की हैं कि वर्ड्स बोलेगा, सिमिलरली पिक्चर के साथ वर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है। और इसके बाद इसमें हाफ वे थ्रू द बुक जो है, ये शॉर्ट स्टोरीज आनी शुरू हो गई। स्टोरीज हैं, इनके साथ छोटी सी क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है। स्टोरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका बुक इकरा हो गई। और कौन सी बुक मैंने बताई है, बैन यदई औलादना। बैन यदई औलादना किस तरह से है, ये बुक है। ठीक है, तो ये आ गया, ये छोटी सी एक कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन के साथ पिक्चर्स के साथ वर्ड से चीज़ें मैच करनी है, सेंटेंस मैच करने हैं एंड सो ऑन। ठीक है, वर्ड्स की प्रैक्टिस है। अगली कन्वर्सेशन आ गई, मज़ीद कुछ वर्ड्स आ गए, उन वर्ड्स को इसके साथ सेंटेंसेस के साथ मैच करना है। अगली एक्सरसाइज आ गई, थोड़े से और वर्ड्स उसने सीखे। पिछले यही वर्ड सीखे थे, तो पिछले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले मेल्स की कन्वर्सेशन हो रही थी, अब फीमेल्स की कन्वर्सेशन हो रही है। अच्छा जी, इसी तरह ये आ गया नंबर 6 यूनिट की, उसमें बुक में आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हर बुक में आई थिंक 8 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट के अंदर 5 लेसन्स हैं। तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन की है, प्रैक्टिस स्पीच की है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये एक्सरसाइज है, ऐनल हकीबा, अल हकीबा तो होना। तो आईना, आईना इज़ वेयर। अब आपने किसी भी चीज़ का पूछना है कि ये कहाँ पे, हकीबा इज़ बैग। तो बैग को बदल के आप गाड़ी का पूछ लें तो आईना सैयारा। गाड़ी की जगह आप पेन रखते हैं तो आइनल कलम। पेन की जगह पेपर रखना है, आइनल वरक़ा। किसी भी चीज़ का पूछना है कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो वो वर्ड्स बदल बदल के सेंटेंस मेकिंग की बच्चे की प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। इस स्टेज का गोल आपका क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ दिस बच्चा जो है, ही विल बी एबल टू हैव सम कन्वर्सेशन इन अरबिक। ठीक है, राइट और रॉन्ग ही विल बी मेकिंग हिज सेंटेंसेस। उन सेंटेंसेस के बनाने में कितना कॉन्फिडेंट है, कितना नहीं कॉन्फिडेंट, लेकिन सेंटेंसेस में एरर्स हैं नहीं हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टेज बच्चा अपने पूरे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बना रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये किताबी फिल किराआ बुक 2 और इकरा बुक 3, ये इस तरह नहीं है कि बच्चे ने बस एक दफ़ा पढ़ ली और कहानी ख़त्म। बच्चे ने एक लेसन, सेम लेसन 2 3 4 5 इस तरह से उसने इतनी दफ़ा उसने जी 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 जी, ये नोट्स जो है, मैंने आप थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया था। नोट कोई भी ना ले, ये सारी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं यूट्यूब पे उसको वो क्या होता है, प्राइवेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको इंशाल्लाह फिर एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बस ये कर दूं कि आप सबके पास मुझसे कांटेक्ट करने के लिए एकेडमी का ये मेरा पर्सनल नंबर है, कि इन केस अगर किसी ने इससे रिलेटेड क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट करना हो तो वो मुझसे कर सके। चैट चैट बॉक्स में बस यस नो लिख दें। क्या आप लोगों के पास मुझसे कांटेक्ट करने के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर है कि आप क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकें सब लोग। नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ अगर आपने सिर्फ नोट करनी है, बस ये नोट कर लें, 923099279641। ये एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, 0309।
9279 641। ठीक है, तो व्हाट्सएप में इस नंबर पे होता हूँ अवेलेबल। इस नंबर पे कांटेक्ट करके रिसोर्सेज मुझसे कोई डिस्कस करने हैं, ये आपने रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई डिस्कस करनी है, वैसे कोई चीज़ पूछनी है, इस नंबर पे मैं इंशाल्लाह होता हूँ अवेलेबल। ठीक, मैं इनफैक्ट ये चैट बॉक्स में लिख देता हूँ मीटिंग की। हम्म, हम्म। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप आप लोग मुझे कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ लेवल 2 की बात हो गई। इसी तरह लेवल 3, अच्छा अब लेवल 3 ऑनवर्ड्स जो है, ये रिसोर्सेज हमने देख लिए हैं कि ये किस तरह के हैं। इनकी बस बुक्स आगे एडवांस होती जाएंगी, सीरीज़ यही है। मैं हर लेवल के लिए आप, अच्छा इसमें टाइम आपको कितना लगेगा? आइडियली ये 1 साल का सिलेबस है, अगर कोई बच्चा जल्दी कर लेता है तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ही शुड बी एबल टू फ्लुएंटली रीड द बुक। मिसाल के तौर पे इस साल के आखिर में इन किताबों में से कहीं से भी मुझसे एक लेसन खोलता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये पढ़ के सुना दो, तो मुझे पढ़ के सुना सकता है। ठीक है, लेसन के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका उसको फौरी आंसर देना आना चाहिए इजीली, कि अच्छा ये लेसन में ये चीज़ डिस्कस हुई है। उन क्वेश्चंस के अलावा लेसन में से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ही शुड बी एबल टू मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग, वर्ड्स उसके सही हों या नहीं हों, लेकिन लेसन में से उसको पता होना चाहिए कि मैं उससे पूछ क्या रहा हूँ। लेसन में से एज लॉन्ग एज द क्वेश्चन इज फ्रॉम द लेसन, कि इस लेसन में से ये चीज़ पूछी जा रही है, एंड ही शुड बी एबल टू मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो इट मीन्स कि मोर टाइम शुड बी स्पेंट ऑन दिस स्टेज। अच्छा जी, ये हमारा ईयर 2 का सिलेबस हो गया। ईयर 3 में हमारे पास क्या होगा? ईयर 3 में हमारे पास किताबी फिल किराआ की बुक 3 आ जाएगी। किताबी फिल किराआ, इसकी बुक 3 आ गई। इकरा की बुक 2 आ जाएगी। इकरा की बुक 2 आ जाएगी। और बैन यदई औलादेना, इसकी हमारे पास बुक 5 6 और 7, 5 6 7, ये आपका ईयर 3 के लिए आ गया। ईयर 4 में हमारे पास आ जाएगा किताबी फिल क़िराअह 4, इक़रा 2, एंड बैन यदई औलादिना, इसकी बुक 8 एंड 9। ईयर 5 का सिलेबस हमारे पास किस तरह से आ जाएगा? किताबी फिल क़िराअह, किताबी फिल क़िराअह की बुक 5 आ जाएगी। अ, इकरा की बुक, यहाँ पे 3 आनी थी, सॉरी, यहाँ बुक 3 आएगी। यहाँ पे इकरा की बुक 4 आएगी। और बैन यदई औलादना की बुक हमारे पास 10 आ जाएगी। और लास्ट ईयर जो है हमारा किताबी फिल क़िराअह, किताबी फिल क़िराअह, इसकी हमारे पास आ जाएगी बुक 6। यहाँ पे आ जाएगी इकरा की बुक 5। और बैन यदई औलादना की आ जाएगी 11 12। ठीक है, अच्छा ये 11 बेशक यहाँ ले आएँ, बेशक यहाँ ले आएँ, आपकी मर्ज़ी है। पिछले साल में कर लें, 10 और 11 एक साथ कर लें, 12 बाद में कर लें। तो लेकिन ये बच्चों का एक पूरा रोड मैप है कि बच्चों को अगर अरेबिक सिखानी है तो ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम कायदा अप टू, के इनका पूरा एक सिलेबस के जिसमें दे गेट सो मच फ्लुएंसी कि दे विल बी इजीली एबल टू आई मीन पिक अप एनी बुक आफ्टर दैट,
और उसको रीडिंग स्टार्ट कर दें। दूसरा, क्या 100% वोकेबलरी आ जाएगी? वो कभी किसी ज़बान की भी नहीं आती। आज की तारीख में मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद उर्दू के कोई ऐसे लफ्ज़ होंगे कि मेरे सामने लफ्ज़ आ जाए और मुझे उसका मतलब ना पता और मुझे डिक्शनरी उठा के देखनी पड़ जाए। ठीक है। अंग्रेजी में मैं बात करता हूँ तो देयर कुड बी अ वर्ड इन इंग्लिश फॉर विच आई डोंट नो द मीनिंग एंड आई हैव टू पिक अप द डिक्शनरी एंड लुक अप इट्स मीनिंग। वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अच्छा, तो ये एक बात है। अच्छा, डिक्शनरीज जो हैं बच्चों के लिए ले लें। इस स्टेज पे थोड़ी सी वो होगा कि एडवांस होगी, एटलीस्ट लेवल 5, ये जो है ईयर 5 या ईयर 4 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे डिक्शनरीज ले लें। सबसे पहली डिक्शनरी जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है अल-मुफ़रदात। अल-मुफ़रदात क्या है? ये आपकी डिक्शनरी है, इसके ऑथर ना रागिब अस्फ़हानी। ये एक पुरानी डिक्शनरी है, असल में ये कुरान पाक की डिक्शनरी है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें बच्चा वर्ड भी सीख लेता है और उसमें सारे कुरान पाक के आगे रेफरेंसेस भी दिए हुए होते हैं कि ये वाला वर्ड जो है ये फॉर एग्जांपल कुरान में कहाँ कहाँ आया है। तो एक ऑटोमेटिकली बच्चे का क्रॉस लैंग्वेज, उसकी वो साथ साथ चीज़ एफिलिएशन डेवलप होती जाती है कि अच्छा, ये जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ यही चीज़ें एज इट इज़ कुरान में भी आई हैं एंड आई कैन लुक देम अप। सो ये फॉर एग्जांपल मुफरदात है। ठीक है। तो ये अखुन का वर्ड है। अब इसमें इसकी ये डिक्शनरी ये सारा दिया हुआ है कि इसकी ये ओरिजिनल क्या है एंड सो ऑन, आगे की सारी चीज़, और ये कुरान पाक की कहाँ कहाँ किस किस आयत में आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह यू कुड गो टू एनी वर्ड फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, खनासा, खना का, ख्वाबा, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये कहाँ आया हुआ है। अच्छा, इसकी ऑब्वियसली लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ कुरान पाक के वर्ड्स की डिक्शनरी है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुरान पाक के जो वर्ड अरबिक लैंग्वेज में है लेकिन कुरान पाक में नहीं है, लेकिन वो आपको इस डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। उसके लिए एक सेकंड डिक्शनरी विच इज़ गुड, इट इज़ अल मौजम अल वसीत। अल मौजम अल वसीत ये है। और थर्ड एक अगर कोई लेना चाहता है तो वो अस्सिहाह के नाम से है। ठीक है। ये पुरानी एक डिक्शनरी है, क्लासिकल। तो स्टार्ट विद दिस, and if you want to add anything to it, this one al mojam al wasit, and this should be enough for now. This should be enough. लेकिन if somebody is into research and they want to see कि अच्छा ये वर्ड जो है मोजम अल वसीत जो है ये मॉडर्न डिक्शनरी है, कि ये इसमें फ़ायदा ये है कि जो आजकल की ये टेक्नोलॉजी है, ये फोटो कॉपियर और प्रिंटर और इस किस्म के वो जो मॉडर्न टूल्स हैं जो पुराने ज़माने में नहीं होते थे, उनकी भी अब वर्ड तो एग्जिस्ट करता है ना, अरबिक में यूज़ करना है, तो उनके मीनिंग्स आपको इसमें अल मोजम अल वसीत में मिल जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड डिक्शनरी। अच्छा, ये हो गई बहीना के दई औलादना, और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है। यहाँ तक बच्चों की लर्निंग के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बेशक अनम्यूट करके पूछ लें, बेशक चैट बॉक्स में पूछना है पूछ लें। अभी नहीं पूछना, बाद में पूछना है तो दैट्स ऑल्सो फाइन, लेकिन अभी अगर कोई पूछना है तो आई कैन टेक अ क्वेश्चन और टू एट दिस स्टेज। इफ नो क्वेश्चंस देन वी कैन मूव ऑन। नो क्वेश्चंस, परफेक्ट। अच्छा, अब आ जाएं कि कोई बंदा एडल्ट है लेकिन उसने बड़े साहब हैं, उन्होंने अरबिक पहले नहीं सीखी हुई, नो प्रायर बैकग्राउंड इन अरबिक, वो क्या करें? उनका रोड मैप किस तरह से बनेगा? अच्छा, बाय द वे, ये इसमें एक चीज़ सॉरी मेरी रह गई है, वो मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने स्टोरी बुक्स लिखी हैं L1 और L2, ये आपकी स्टेज 1 में होंगी। फिर यहाँ पे आके आपकी स्टोरी बुक्स ऐड हो जाएंगी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे स्टोरी बुक्स L3। ठीक है। यहाँ पे स्टोरी बुक्स आ जाएंगी L4, लेवल 4 की। अच्छा, यहाँ पे ऑनवर्ड्स जो हैं वो L5 की बुक्स आ जाएंगी। और L5 में जो एक बहुत अच्छा वो रिसोर्स है अरेबिक में, इंसाइक्लोपीडिया है, जिस तरह हमारे पिक्चर्स वाले इंसाइक्लोपीडिया होते थे ना इंग्लिश में या उस तरह के, वो मैं आपको एक दो दिखा भी देता हूँ। तो वो हैं एंड दे हैव मेड, आई मीन दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। मौसूआ या मारिफ। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कुतुबुल फिराशा,
आ, कहाँ पे क़िसस में ही है, कहाँ गया सिलसिलतुल फ़िराशा, इसमें इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है अल मारिफ। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये फॉर एग्जांपल एक टॉपिक के ऊपर, ये सारी हैं फॉर एग्जांपल रिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो हियर इज़ अ बुक ऑन रिवर्स, इसको जूम आउट कर दें। ठीक है, तो इसमें ये रिवर के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है ये आनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये लेवल 3 के साथ भी किया जा सकता है, लेवल 3 की बुक्स जहाँ पे कर रहे हैं उसके बाद ये किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल 3 के बाद है। लेवल 4 के लिए किस तरह से है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अतिबाबा वल अतिब्बा, डॉक्टर्स के बारे में। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, किस तरह बच्चे को चेक करता है, क्या उसकी होती हैं, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। ठीक है, दांत साफ करने होते हैं, ये क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, सो ऑन। मेडिसिन ने किस तरह से प्रोग्रेस की है, डॉक्टर जो है बनने के लिए एजुकेशन किस तरह से होती है, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास एक है। इसी तरह इनके अलावा अगर किसी और का खोल के देखें तो एक तो ये अल्फराशा वाले जो हैं इनका है, यहाँ पे अल मौसूआ के नाम से आ रहा होगा, हाँ, ये L5 का जैसे मैं कह रहा था। ठीक है, तो अब ये क्या है, हम्म, ये किसके बारे में, ये वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बुक है, अल हयावानातुल बर्रिया। ठीक है, तो इसमें अफ्रीकन एलिफेंट क्या होता है, फिर उसकी सारी वो चीज़ें दी हुई हैं, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग क्या है, जिराफ क्या है, तो वो एनिमल्स का बताया हुआ है और साथ साथ एनिमल्स की जो भी डिस्क्रिप्शन रेलेवेंट है वो दी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ ए बुक जो कि यूज़ की जा सकती है डिक्शनरी उसको फर्दर करने के लिए। अच्छा, एनिमल्स के बारे में भी या कोई भी टॉपिक, जिस तरह नॉर्मली डिक्शनरीज होती हैं मल्टीपल वॉल्यूम्स में होती हैं, ये वाली किस बारे में है, दिस इज़ अबाउट बर्ड्स। और कोई देखते हैं किस बारे में, फॉर एग्जांपल 20, आई थिंक ये वाइल्ड लाइफ से बारे भी। ठीक है, शख्सियात फिर तारीख, ये आ गई। अच्छा, और क्या है, ये जो है अल कलिमातुल ऊला, द फर्स्ट वर्ड्स। ठीक है, किस तरह लोग वर्ड सीखते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, बॉल के बारे में डिफरेंट वर्ड्स के हैं, अम्मी के बारे में डिफरेंट वर्ड्स के हैं, एंड सो ऑन। तो ये इंशाल्लाह लेवल 4 लेवल 5 पे आके दिस इज़ ए गुड रिसोर्स टू यूज़। अच्छा, क्विकली अब आगे आते हैं कि ऐसा बंदा कि जिसका अरबिक में कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं है और उसने अरबिक सीखनी है, तो उसके लिए क्या पाथवे रिकमेंडेड है। पहली बात तो ये कि हमने ये चीज़ देखी थी कि अरबिक लर्निंग में एज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपका वेयर डू यू स्टैंड इन द जर्नी। ठीक है, तो ये जो ऊपर बच्चों वाली जर्नी दी थी एज इट इज़, ये वाली जर्नी लेके दे कैन डू इट। अच्छा, उसमें एक ऑल्टरनेट जर्नी इनको क्या दी जा सकती है, फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट जर्नी ये हो सकती है कि एक तो हो गई ना ऊपर वाली, वो वाली जर्नी है। दूसरी ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या है, बैना यदैक वाली जो सीरीज़ है, अल अरबी या तो बैना यदैक। ठीक है, ये भी जल्दी से देख लें, दिस इज़ अ बुक अराउंड कन्वर्सेशंस। तो इसमें कन्वर्सेशंस के थ्रू अरबिक सिखाई हुई है। हम्म, नहीं, न्यू। ठीक है, तो ये बुक 1 पार्ट 1। हम्म, ठीक है, तो इसमें किस तरह से है, सबसे पहले हमारी ये कन्वर्सेशन है, इट इज़ अराउंड अत्तहियत व तारुफ, इंट्रोडक्शन, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारा क्या है,
अत्तहिय्यतु व तारुफ, तो उसमें एक कन्वर्सेशन आ गई, फिर उस कन्वर्सेशन के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस आ गए, फिर अगली कन्वर्सेशन आ गई, उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस आ गए। ठीक है, तो इसमें यू गो फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। तो इसमें लेवल वन में हम कौन कौन से टॉपिक सीख लेते हैं, दिस इज़ हाफ ऑफ द बुक। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, इसमें हम डेली लाइफ सीख लेते हैं, फैमिली के बारे में सीख लेते हैं, खाने पीने के बारे में सीख लेते हैं, वर्क के बारे में सीख लेते हैं, और स्टडीज़ के बारे में सीख लेते हैं। इसी तरह लेवल वन की ही जो सेकंड हाफ ऑफ द बुक है, इसमें फर्दर हम कौन से टॉपिक सीख लेते हैं, शॉपिंग के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, वेदर के बारे में सीख लेते हैं, शॉपिंग हो गया, वेदर हो गया, हॉबीज़ हो गई, ट्रैवल हो गया, हॉलीडेज़ हो गई, सेहत हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीख लेते हैं। एंड द मेथडोलॉजी थ्रू आउट इज़ कि आपकी एक कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन से अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं, अनदर कन्वर्सेशन उससे अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं, थर्ड कन्वर्सेशन उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं। और फिर जितने भी वर्ड्स आपने कन्वर्सेशंस में सीखे थे उनकी प्रैक्टिस है कि इनके कंपाउंड वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, इनके फ्रेजेस किस तरह से बनते हैं, इन फ्रेजेस के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अपने, तो वो रिपीटेडली किस तरह वो आप सेंटेंसेस में डाल के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास शॉर्ट पैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि पैसेज दिया हुआ है, इसके नीचे इसके क्वेश्चंस हैं, ये पैसेज दिया हुआ है, इसके नीचे इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पैसेज क्वेश्चन आंसर, तो इस तरह पैसेजेस। और ये तो एक टॉपिक के अराउंड आपकी कन्वर्सेशंस के थ्रू वोकेबलरी डेवलप करवाई, फिर उस वोकेबलरी के सेंटेंस मेकिंग आपसे करवाई, फिर पूरे पूरे पैसेजेस देने शुरू कर दिए, और उन पैसेजेस में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करके और क्वेश्चंस के आंसर्स करके यू स्टार्ट मेकिंग वर्ड्स एंड यू स्टार्ट मतलब एक्सपीरियंसिंग द लैंग्वेज अराउंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, अल अरबिया तो बैन यदैक जो है, इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि इसके साथ या तो किताबी फिल क़िरा या इकरा बुक जो है उसको इसके साथ मर्ज कर लें, तो लैंग्वेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ वहाँ पे डेवलप हो रही है अल अरबिया तो बैन यदैक में। तो इकरा बुक वन जो है वो इसके साथ कर लें, प्लस एक और बुक है अत्ताबीर के नाम से। तो सऊदी अरब में हमें पता है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिअतुल मुल्क क़ुरा मक्का में है, मदीना में जामिअतुल इस्लामिया है, इसी तरह रियाद में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जामिअतुल इमाम के नाम से। तो उनका एक सिलेबस है, उस सिलेबस में से वैसे तो उनका पूरा सिलेबस है, लेकिन हमारे यूज़ के लिए जो उसमें से बुक है वो है ये ताबीर की। ठीक है, तो ये किताब ताबीर क्या है कि आपको एक लेसन देता है, फिर उस लेसन में से सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे, प्रेजेंट में सेंटेंस किस तरह से बनेगा, पास्ट में सेंटेंस किस तरह से बनेगा, कमांड का सेंटेंस उससे किस तरह से बनेगा। ठीक है, सेंटेंसेस में वर्ड्स आगे पीछे अगर आप अरेंज करें तो वो किस तरह से होंगे। ठीक है, इसी तरह आपने क्वेश्चंस बनाने हैं वो किस तरह से होंगे, क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स किस तरह देने हैं, सेम क्वेश्चन किस तरह डिफरेंट वर्ड्स में आप कर सकते हैं। तो ये जो है किताब ताबीर, ये इसके साथ है। तो अल अरबिया तो बैन यदैक आपके साथ ये आ गई, और इसके साथ हमने इकरा मर्ज कर ली। फिर आ गई अल अरबिया तो, अच्छा अल अरबिया तो बैन यदैक लेवल टू पे जाने से पहले इकरा जो है ये हम लाजमी बुक वन अच्छे तरीके से इसकी कर लें। इसी तरह फिर यहाँ पे आके बैन यदैक की बुक टू, यहाँ पे बैन यदैक की बुक वन की थी, वहाँ पे बैन यदैक की बुक टू, और इसके साथ इकरा की बुक टू लाजमी कर लें। बल्कि इकरा की बुक टू अत्ताबीर वन ये लाजमी कर लें, और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगी अत्ताबीर बुक टू, ये हमारे पास आ गई बैना यदैक। ठीक है, इसकी बुक टू आ गई। लेवल थ्री में बैन यदैक की बुक थ्री आ जाएगी, इकरा की बुक थ्री आ जाएगी, ताबीर की बुक थ्री आ जाएगी, और यहाँ पे बैन यदैक की बुक फोर आ जाएगी, ताबीर की बुक फोर आ जाएगी, और इकरा की बुक फोर प्लस फाइव आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर स्टेज वन में अफोर्ड करते हैं, टाइम है, ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो मेरी एक रिकमेंडेशन ये होगी कि यहाँ पे जो किताबी फिल क़िराआ है उसकी भी बुक वन और बुक टू कर लें। किताबी फिल क़िराआ की
बुक 1+2 यहाँ पे साथ कर लें। उसकी वजह ये है कि बैन यदई के लेवल 2 में जाके वो आपसे सेंटेंस मेकिंग की वो प्रैक्टिस करवाता है, पैसेज मेकिंग की। आपको टॉपिक दे देता है, उस टॉपिक पे आपने लिखना होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जिन लोगों ने सिर्फ बैन यदई 1 की हुई होती है, वो उस स्टेज पे जाके बहुत ज़्यादा फंसते हैं कि अब मैंने इसका सेंटेंस बनाना है, तो वो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। तो उसके लिए अगर उससे पहले रीडिंग की हुई हो, तो वो रीडिंग का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। बेशक जो ऊपर हमने बुक्स देखी थी, उसमें स्टोरी बुक्स का लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कर लें, L1, L2, L3। या तो ये कर लें, या किताबी फिल किराआ का लेवल 1 और लेवल 2, बुक 1 और बुक 2 कर लें। लेकिन समथिंग हैज़ टू बी डन ऑन टॉप ऑफ बैन यदैक। सिंपली द वोकेबलरी इन बैन यदैक इज़ नॉट इनफ टू मेक यू गो थ्रू लेवल 2 ऑफ बैन यदैक ईजीली। ठीक है। तो स्टोरी बुक्स तो आप लोग कहीं भी किसी भी स्टेज पे ऐड कर लें, और वो रेकमेंडेड हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकें उतना अच्छा है। अब उसमें हर किसी का अपना टेस्ट है कि आमतौर पे ये कहते हैं ये इनकी हैं, अबुल हसन नदवी की किताबें हैं, कससुल अंबिया या कससुल नबीयीन, इस तरह करके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो बच्चे होते हैं या इवन बड़ों का माइंड जो होता है, वी आर मोर अट्रैक्टेड टू पिक्चर्स एज कंपेयर टू अ बुक विदाउट पिक्चर्स, नंबर 1। नंबर 2, स्टोरी जो है दैट अट्रैक्ट्स मोर। अंबिया की जो स्टोरी है उसमें बिलाशुबा बहुत ज़्यादा बरकत है कि बंदा अंबिया के बारे में सीखता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी वोकेबलरी जो है उस पर एक लिमिट है, जो वोकेबलरी उसमें यूज़ हो रही होती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा जो है आपकी रिलीजियस वोकेबलरी और वही चीज़ें ज़्यादा रिपीट पे यूज़ हो रही होती हैं, और वो अच्छी बात है, वो चीज़ें होनी चाहिए, उससे बंदा सीखता है, तौहीद ज़्यादा जहन में आती है, अंबिया की मोहब्बत आती है। लेकिन उससे लैंग्वेज सीखने के लिए सिर्फ उसको एज अ टूल यूज़ करना, आई थिंक उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको फर्दर बाहर निकल के और स्टोरी बुक्स जो हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी साथ। ठीक है, ये हो गया एडल्ट्स के लिए। अच्छा, अब लास्ट हमारा एक एवटार रह गया कि वो लोग जो कि एडल्ट्स हैं लेकिन उनका प्रायर अरबिक का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं अरबिक पहले सीखी हुई है। ये मैंने लास्ट इस वजह से रखा था कि ये बड़ी एक ये कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है कि मैंने अरबी पहले पढ़ी हुई है। मतलब अरबिक में पहले क्या पढ़ा हुआ है? अरबिक में मैंने अरबिक ग्रामर का कोर्स किया हुआ है। अरबिक में मतलब 1 महीना पढ़ी है, एक किताब आधी पढ़ी है, 2 किताबें पूरी पढ़ी हुई हैं। मैंने अरबी पढ़ी हुई है पहले से। दिस इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट। ठीक है। सेकेंडली, हमारे आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली कल्चर ये है कि अरबिक जो है उर्दू में पढ़ाई जाती है। ठीक है, आपने स्टार्ट जो करना है उसमें यू वुड बी गिविंग देम लेसन्स के जिसमें आप उनको उर्दू में हेल्प आउट कर रहे होंगे। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज, यहाँ पे हेयर ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट बिफोर दिस, ये जो लेवल 1 है, इससे ऑनवर्ड्स जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस शुड बी टोटली इन अरबिक। इंस्ट्रक्शंस इन अरबिक। तो आगे आपने बच्चे को जो भी समझाना है उसको आपने अरबिक में ही समझाना है। अरबिक में इंस्ट्रक्शन देंगे, अरबिक में वो रिस्पॉन्ड करेगा। गलत रिस्पॉन्ड करेगा, आप उसका जुमला थोड़ा 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 करके करेक्ट करवा देंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन आप उसको अरबिक में देंगे, और अरबिक में ही वो इंस्ट्रक्शन सुन के आगे फॉलो करेगा। इसी तरह ये जो अल्लाह यहाँ पे लेवल 1 था, इसमें भी लेवल 1 में बेशक आप दूसरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे दें, लेकिन हाफ वे थ्रू लेवल 1 और बाय द एंड ऑफ लेवल 1, इंस्ट्रक्शन का जो मोड है दैट शुड बी टोटली इन अरबिक। हेयर ऑनवर्ड्स बच्चे ने जो भी सीखना है, बच्चे से मुराद स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने जो भी सीखना है, दे शुड बी लर्निंग दैट इन अरबिक। ठीक है। तो उसमें अरबिक में ही उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, अरबिक में ही वो उस चीज़ को वो प्रोसेस कर रहा होगा। नहीं समझ आएगी तो जैसे इंग्लिश में, इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग वी से आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, व्हाट डज इट मीन, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। तो इसकी अरबिक जो पैरेलल जुमले हैं वो कहेंगे मा फ़हिम तो हाजा आयद मिन फजलिक लो तुसाहिल हादिहिल इबारा। सो वट एवर यू वांट टू से, लेकिन बच्चों को इतना हमने स्टूडेंट्स को सिखा देना है कि हेयर ऑनवर्ड्स जो उन्होंने अपनी भी डिमांड करनी है वो अरबिक में करें। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इन लोगों पे कि जिन्होंने अरबिक पहले पढ़ी हुई है। तो इनको अपने आप को अब यहाँ पे देखना है कि जो मैंने अरबिक पढ़ी हुई है इस सारी स्टेजेस में मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ। ठीक है। एंड दैट इज़ द ट्रिकीस्ट ऑफ द जॉब्स। मेरे पास
दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लोग आए हैं जिन्होंने उस इंस्टीट्यूट का पूरा पूरा करिकुलम पढ़ा हुआ है, एंड वेरी फेमस इंस्टीट्यूट। मैं नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि किसी को मलाइन करना यहाँ पे इज़ नॉट द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उन्होंने वो पूरी की हुई है, लेकिन दे स्ट्रगल विद बैन यदैक लेवल 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अरबिक उर्दू में पढ़ी हुई है। तो ऑल दे लर्न इज हाउ टू ट्रांसलेट अ गिवन सेट ऑफ वोकेबलरी, जो कुरान पाक में अल्फाज आए हैं उन मुकद्दस अल्फाज का उर्दू में तर्जुमा किस तरह से करना है, दैट इज ऑल दे हैव लर्न। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अरबिक पास्ट में ले जाऊँ, प्रेजेंट में ले जाऊँ, फ्यूचर में ले जाऊँ, वो ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज उसकी की हुई हैं। अब डेली यूज़ में जब मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ तो मैं उसमें अपनी ग्रामर की प्रोसेसिंग साथ साथ नहीं कर रहा होता कि मैं सोचूं कि अच्छा अब मैंने जुमला बोलना है तो ये पास्ट टेंस का ये लफ्ज़ है, इसका प्रेजेंट ये बनेगा, प्रेजेंट का डुअल का ये बनेगा, तो अच्छा ये एक लफ्ज़ हो गया, अब इससे अगला लफ्ज़ जो है वो इसकी सिफ्त है, सिफ्त बाद में आती है, इस तरह। तो दिस इज़ नॉट हाउ अवर ब्रेन वर्क्स। मैंने 1 घंटे की ये पूरी ये वर्कशॉप अभी की है। इस पूरे घंटे में किसी भी बंदे ने एक भी दफ़ा मुड़ के ये नहीं सोचा होगा कि अच्छा यहाँ पे इस लफ्ज़ में इसका ये सीगा इस्तेमाल हुआ है, इसका माजी ये होता है, मुज़ारे ये होता है, अम्र ये होता है, उसकी पूरी गिरदान ये है। हो जाएंगे, उर्दू के लफ्ज़ों की भी ये सारी बन जाएगी। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए दैट इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये चीज़ें बाद में आती हैं। अच्छा, इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि कोई बंदा इस बात का ये मतलब ले कि अरेबिक ग्रामर जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुरान का मतलब समझने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरेबिक ग्रामर इज़ नॉट द बिगिनिंग नॉर नीदर द बिगिनिंग नॉर द एंड, कि यहीं से बात शुरू हुई और यहीं पे बात ख़त्म हो गई। इफ़ दैट इज़ ऑल द अरबिक जर्नी इज़ अबाउट, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट मिसिंग इन इट। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी है। ये सारी चीज़ें जैसे हमने अभी ऊपर ये डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें इसमें से मिसिंग हैं। तो अच्छा, अगेन मकसद ये नहीं है कि मैं इंसिस्ट करूं कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं यही दुनिया की सबसे आला चीज़ें हैं और इसी को फॉलो किया जाए। लेकिन इसके पैरेलल कोई ना कोई सिस्टम जो है वो ऐसा कि आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग हो रही हो, वोकेबलरी की यूजेज की प्रैक्टिस हो रही हो, नॉर्मल इंग्लिश की यूजेज की। एक दफ़ा आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो मर्जी पढ़ें, ड्रामा देखें, डॉक्यूमेंट्री देखें, किताब पढ़ें। अरबी ज़बान आपको एक दफ़ा आ गई, उसके बाद अरबी में ख़बरें सुनें, अरबी का अखबार पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, हदीस पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, फ़िक़्ह पढ़ें, जो भी पढ़ना है। लेकिन ज़बान आप एज़ इट्स ओन वो सीखते हैं। ज़बान किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप नहीं सीख रहे होते कि मैंने बस इतना सब्जेक्ट और इतनी वोकेबलरी। वो आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वोकेबलरी भी जो है वो वीक होगी अगर आपने बाकी चीज़ें आसपास जो हैं उनकी वोकेबलरी बिल्ड नहीं की हुई या लैंग्वेज वहाँ पे बिल्ड नहीं की हुई। तो नाउ कटिंग इट शॉर्ट, एक तो तरीका ये है कि ये लोग यही सीरीज़ फॉलो कर लें जो यहाँ पे ये मेथड इनके लिए विद दोज विदाउट अरबिक बैकग्राउंड आया। तो ये और विद अरबिक बैकग्राउंड, क्योंकि जिस तरह की हमने सीखी हुई होती है उसमें एक्सप्रेशन डेवलप नहीं हुआ हुआ होता। तो एक तो पाथ वही है कि वो फॉलो कर लें। दूसरी चीज़, अगर वो ये कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज बैन या दाइक में हैं, आई कुड डू विद फ्यूअर एक्सरसाइजेज, तो ये एक और बुक सीरीज़ है, बीसा के नाम से ये है। बुक सीरीज़ मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ, इसका नाम है अल मुमताज़ फ़िल हिवारात, इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, अल मुमताज़ फ़िल हिवारात। तो इसमें भी कन्वर्सेशंस के थ्रू अरबिक लैंग्वेज सिखाई हुई है। हिवारात, हिवारात। तो लेकिन इसमें प्रैक्टिस मटेरियल जो है या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं, दे आर लेस देन जो आपकी वहाँ पे हैं बैन यदैक में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इसकी बुक 1 है, तो इसमें ये डायरेक्शंस के बारे में आ रहा है। तो और इसके जो भी सारे टॉपिक्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल क्लास में, घर में, कोवर्कर्स, फैमिली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पोजेशन। ठीक है, इसी तरह कलर्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, इन द मार्केट एंड सो ऑन। तो इसमें टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। इसमें बस ये चीज़ है कि एक्सरसाइजेज जो हैं दे आर नॉट एज प्लेंटी एज इन अल अरबिया तो बैन यदैक। ठीक है, बाकी दिस इज़ ए गुड सीरीज। अगर कोई जल्दी करना चाहता है कि लेट्स से कि उनकी ऑलरेडी पहले से है लैंग्वेज के इतने स्किल्स कि दे पिक अप दिस न्यू आइडियाज़ क्विकली, तो मे बी दिस इज़ अ गुड रिसोर्स टू यूज़। ये बीसा लर्निंग सेंटर है, इन्होंने बनाई है, और ये अल मुमताज़ फ़िल हिवारात अल यौमिया इसके नाम से है। तो इस बुक के भी जो कंप्लीट बुक है, इसके 4 पार्ट्स हैं।
ठीक है, पार्ट वन में हमने ये देखा। पार्ट टू जो है उसमें आई थिंक 130। हाँ, ये पार्ट टू आ गया इसका। तो पार्ट टू में हम क्या क्या सीखते हैं, इसके टॉपिक्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो पार्ट टू में हमारे पास खाने पीने के टॉपिक्स आ गए, शेप्स आ गए, रेजिडेंस आ गई, वीकेंड पे क्या करना है, हॉबीज़ आ गई, शॉपिंग आ गई, एनिमल्स आ गए, वेदर आ गया। तो सिमिलर टू नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर टू बैन यदैक। पेस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, और पेस ज़्यादा है तो इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसमें कम है, अगर प्रैक्टिस आप साइड पे इंडिपेंडेंटली अपनी ज़्यादा कर सकते हैं तो दिस इज़ अ गुड सीरीज टू यूज़। ठीक है, इसी तरह ये हो गया। तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल 122, 22, 40, तो अराउंड पेज 240 जो है, ये हमारी अब इसका पार्ट थ्री आ गया। तो पार्ट थ्री में क्या, अरेबिक लैंग्वेज है, ग्रामर है, रश है, ट्रेन है, ट्रैवल बाय एयर है, होटल है, ठीक है, ऑर्चर्ड है। तो इस तरह ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ऑल यू हैव टू नो इज कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स एंड हाउ टू पुट दोज वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस इनटू डिफरेंट सिचुएशंस। दैट्स ऑल व्हाट द लैंग्वेज इज अबाउट। तो ये है, फिर इसी तरह इसकी आगे बुक फोर भी है आई गेस। 350, 379, ये चल रही है ना बुक टू, बुक थ्री सॉरी। तो इसके आगे अल किताब और राबे, किधर है जी अल किताब और राबे, और इज इट अल किताब और राबे, आई थिंक दिस इज अल किताब और राबे। हाँ, ये अल किताब और राबे। तो इसमें हमारे पास कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे पास ये टॉपिक्स आ गए, गवर्नमेंट के बारे में है, सोशल मीडिया के बारे में है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, एंजॉय योर लाइफ, एंड अगेन डिफरेंट टॉपिक्स। तो आइडिया वही है कि फॉर एनी गिवन सिचुएशन यू शुड पिक अप द वोकेबलरी, कि इस सिचुएशन में व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ वोकेबलरी दैट आर बीइंग यूज्ड। एंड नंबर टू के उन वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं, हाउ टू पुट देम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। And step three is after you can do this, कि you know the words, you know how to put them in sentences, you can make meaningful sentences out of those. And now you want to correct the mistakes that are there in the language. तो उसके लिए फिर ग्रामर सीख लें, और ग्रामर से वो मिस्टेक्स जो हैं they can further be corrected। तो इसको बस अगर रैप अप करें कि यहाँ पे अल मुमताज़ फिल हिवार, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि जो ऊपर वाला था बैन यदैक वाला, और वो वाला सारा करिकुलम दोज विद अरबिक लर्निंग बैकग्राउंड वो भी यही फॉलो कर लें। दूसरा अल्टरनेट क्या है कि अल मुमताज़ फिल हिवारात जो है, इसका 1, 2, 3, 4 ये कर लें, प्लस इसके साथ अत्ताब इकरा कर लें, इकरा की बुक कर लें, इकरा की बुक वन यहाँ कर लें, बुक टू यहाँ। वैसे इसकी जो इकरा की वोकेबलरी है दैट वुड बी अ बिट डिफ़िकल्ट टू फॉलो। ये इकरा की बुक वन यहाँ पे कर लें, इकरा की बुक टू यहाँ पे कर लें, एंड आफ्टर दे कंप्लीट लेवल फोर तो इसकी बुक 3, 4, 5 ये यहाँ पे कर लें इकरा की। अच्छा, इसके बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए ये अत्ताबीर वाली जो बुक है वो यूज़ कर सकते हैं। अत्ताबीर से सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस जो है, वन यहाँ पे यूज़ कर लें, टू यहाँ पे यूज़ कर लें, वन इन दो स्टेजेस के लिए आ जाएगी, टू इन दो स्टेजेस के लिए आ जाएगी, एंड आफ्टर दैट दे कैन यूज़ 3 एंड 4। ठीक है, तो रिसोर्सेज यही हैं। हर रिसोर्स में रिकमेंडेशन ये है कि सीक्वेंस में लेके चलें, स्किप नहीं करें दरमियान में से स्टेप। नंबर वन। नंबर टू, जो भी रिसोर्स चूज करें उसको फिर एंड टू एंड लेके जाएं। रिसोर्सेज में स्किप ना करें कि एक यूज़ किया, अच्छा अब दूसरा करना शुरू कर देते हैं, अच्छा अब तीसरा करना शुरू कर देते हैं। उसमें मसला ये होता है कि इस तरह करके बर्नआउट हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे बंदा कहता है कि मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, अभी तक मुझे आई नहीं। वो वजह ये है कि आप एक जगह से दूसरी जगह छलांगे मारे जा रहे हैं। एक रिसोर्स को करें, अच्छी दफ़ा करें, हर किताब को 5 दफ़ा पढ़ें।
मिनिमम 5 दफ़ा पढ़ें, 5 दफ़ा हर बुक, जो भी रिसोर्स, जो जो किताब मैंने यहाँ पे लिखी है स्क्रीन पे, हर बुक की उस पेज के ऊपर लिखते जाए, निशान लगा दें कि ये 1 दफ़ा मैंने इसकी लाउड रीडिंग कर ली है, मैंने इस पेज की 2 दफ़ा, एक एक सफ़ा किताब का जो है वो 5 दफ़ा कम अज़ कम उसकी लाउड रीडिंग करें। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, और क्या रह गया है? हाँ, ग्रामर वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इन बुक्स में वैसे ग्रामर के लेसन्स दरमियान में हैं, ये जितनी भी मैंने सीरीज़ बताई है ना, किताबी फिल किरा हो, इकरा हो, बैन यदैक में तो हैं ही हैं, बैन यदई औलादना, इनमें ग्रामर के लेसन्स जो हैं वो बुक्स के दरमियान में उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। और अलग से अगर ग्रामर की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरी सेपरेट मेथडोलॉजी है, वो ये जब ये वाली सीरीज़ सारी है जो जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये सारा कंप्लीट हो जाए, जो भी पाथ फॉलो किया था, तो उसके बाद ग्रामर की बुक्स जो हैं उसका अलग से डिस्कस किया जा सकता है कि कौन सी पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। बिगिनर्स के लिए वो नहीं है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो है, जो भी काम करें कंसिस्टेंट करें। मिसाल के तौर पे हफ्ते में रूटीन बनाइए कि हफ्ते में 4 दिन पढ़ना है, चारों दिन पढ़ें। ऐसा नहीं करें कि एक दिन 4 दिन का पढ़ लिया और बाकी चारों दिन जो है वो छुट्टी कर ली, ये काम नहीं करें। जो चीज़ बनाई है, जो एक जिस तरह स्कूल का सिलेबस होता है ना, स्कूल ने अगर कहा है कि 5 दिन आना है, मंडे से फ्राइडे, तो 5 दिन जाते हैं। ऐसा नहीं कहते स्कूल वालों के कि कल मैं सुबह आऊँगा, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठ जाऊँगा और अगले 3 दिन में नहीं आऊँगा। तो जो एक टाइम टेबल है, जो चीज़ रोज़ करने वाली है वो रोज़ करें, उसका जो भी टाइम टेबल बनाया वो एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल को फॉलो करें। एक सिंगल चीज़ अगर आप लेके जाएं, ये सारी किताबों की सीरीज़ लिखी है, ये लिखी है, वो लिखी है, एक चीज़ भी अगर आप उठा लें इसमें से, फॉर एग्जांपल सिर्फ किताबी फिल किराआ उठाते हैं, आप कहते हैं मेरा नहीं है मेरे पास वक्त और सीखने का, सिर्फ एक बुक उठा लें और वो बुक 1 2 3 4 5 6 सारी पढ़ लें, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें, रोज़ पढ़ें। एक एक सफ़ा जैसे कहा है 5 दफ़ा पढ़ना, तो हर सफ़े के ऊपर पेंसिल से 1 2 3 4 5 निशान लगा दें कि मैंने 5 दफ़ा पढ़ा है, और सिर्फ ये एक चीज़ कर लें, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ये वाली सिंगल एफर्ट एक तरफ। ये रिसोर्सेज मैंने सारे इतने लिख दिए हैं, मतलब ये इतनी है कि अगर इतने अगर कोई ये कर ले पूरा सिलेबस फॉलो, तो दे वुड बी एट पार इन देयर लैंग्वेज विद अरब किड्स। अरब, मिसाल के तौर पे अगर 2 क्लास में बच्चा ये सिलेबस शुरू करता है, कोई बच्चा 2 क्लास में है, ठीक है, वो यहाँ पे शुरू करता है, तो ये 6 साल का सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो 2 3 4 5 6 7, तो बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर 7th grade, they are at par or a bit ahead of any Arab kid in the Arab world। ठीक है, ये देखने में ये रिसोर्सेज सिंपल लिख रहे हैं, बड़े आराम से स्क्रीन पर वर्ड्स लिख रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी 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 पावरफुल रिसोर्सेज ये सारे जो लिखे हैं। और अगर कोई इस तरह कर लेता है तो मतलब बहुत उसमें मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है कि इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये चीज़ें हैं, कंसिस्टेंटली करना है बस। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, कंसिस्टेंसी beats intelligence any given day and every day। Consistency is the single most important thing to take away from this webinar, workshop, whatever। अच्छा जी, अब आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चंस या कोई चीज़ है आप लोग पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में या माइक पे, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, हम डिस्कस कर सकते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस। नहीं है क्वेश्चंस तो वैसे कोई बात नहीं, अगर नहीं है क्वेश्चंस तो बस मेंशन कर दें नो क्वेश्चंस एंड वी कॉल इट अ डे। अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। हम्म, ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट। तो अल्लाह ताला आप सबकी अरबिक की जर्नी में बरकत दे, आप लोग अच्छा सा सीखें। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों के पास, फर्दर अगर आप लोग कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज है, व्हाट्सएप मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया हुआ है, किसी पे भी आप लोग इंशाल्लाह कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चंस। कई दफ़ा मैं इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाता, क्लासेस वगैरह में होता हूँ, तो अभी तक के मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम पे पूछे थे, सिलेबस क्या हो, किस तरह से करवाएं, कितनी जल्दी करवाएं, कितने टाइम में करवाएं, किस एज में शुरू करवाएं,
वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।